ऑल सेट टू गो। चल ठीक है तब, बाय। ओके बाय। वो सब कल्चर नहीं है रोना धोना। 4:30 बजे उठ गया था मैं और 5:30 हो गए हैं मेरे को निकलते निकलते। जनरली जो ब्लॉग की शुरुआत होती है वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक ऐसे होती है, बट मेरी जो शुरुआत हुई इस ब्लॉग की वो बाय से हुई है। बाय टू माई मम एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैंने जो प्लान बनाया था वो ये था कि अपन 5 बजे निकलेंगे, बट माँ का प्यार होता है ना कि 2 रोटी बना देती हूँ, रास्ते में खाइयो, घर पहुँच के खा लियो तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, बट नो प्रॉब्लम। सो आज मैंने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया है अपना, और इसलिए मेरे को अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा है बिकॉज, और दिल्ली में तो आप जानती हो कितनी गर्मी हो रही है। यहाँ पे तो मौसम ठीक है, ठंडा है सुबह। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा मेरे को पहुँचने में, बट मेरा मॉर्निंग में निकलने का जो मोटो था वो ये था कि मैं अर्ली मॉर्निंग निकल के एक टाइम पे पहुँच जाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को दिल्ली में 1-2 बज जाए, तो 1-2 बजे की जो गर्मी होगी ना वो मैं झेल नहीं पाऊँगा। सो इसलिए अपन अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं। अब देखो कितना टाइम लगेगा, बाकी जाएंगे बात करते करते धीरे धीरे आराम से। ये जितना आपको दिख रहा है ना सब चावल हैं, चावल चावल चावल। और सुबह निकलने का फ़ायदा देख रहे हो, खाली पड़ा है रोड, सारा रोड अपना है। मैं ऐसा भी नहीं चलाऊंगा कि सारा रोड अपना है, बट ये है कि हाँ जहाँ पे चला सकता हूँ वहाँ पे चलाने की कोशिश करूँगा, बट वो भी एक लिमिट में, क्योंकि रोड बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सेक्सी हो गया है रोड। अभी ये रोड कुछ साल पहले ही हुआ है, कुछ साल बोले तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1-2 मैक्सिमम 2 साल पहले ऐसा रोड हुआ है। तो इतना सेक्सी रोड पूरा ऋषिकेश तक है, इसलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और बाइक पे तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो थोड़ा सा टाइम बच गया है जब से रोड इतना अच्छा हुआ है। ये रास्ता खाड़ी से होता हुआ गज्जा और मेरे ससुराल जाता है। नंबर 1 आगरा खाल। ओ सो आगरा खाल की एक खासियत बता देता हूँ मैं आपको। तो आगरा खाल कहते हैं कि टॉप पे है बहुत, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ये जो आपको धुंध दिख रही है, जो अंधेरा सा है, ये आपको आगरा खाल में मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मेरी बचपन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, जब भी कभी बस में आता था तो आगरा खाल, ये तो फिर भी कम है, उस टाइम पे ऐसा धुंध रहती थी ना यहाँ पे। तो अभी भी थोड़ा सा वैसे ही माहौल है। और दूसरी चीज़ कि आगरा खाल से लेकर ऋषिकेश तक थोड़े से बैंड ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, और रोड वैसा नहीं मिलेगा जैसे अभी तक मिल रहा था। रोड वैसा ही है, उसकी चौड़ाई सेम है, बट वो है कि जो होता है ना बैंड बहुत जल्दी आएंगे यहाँ पे। सो इसलिए कोई भी अगर आ रहा है ऋषिकेश से यहाँ होते हुए आगरा खाल, तो प्लीज़ आगरा खाल तक थोड़ा सा केयरफुल होकर चलाओ ड्राइव। केयरफुल तो आपको पूरे रास्ते हो ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होना पड़ता है बिकॉज थोड़े बैंड ज़्यादा है यहाँ पे। तो देख रहे हो आप कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज आगरा खाल ऊपर की तरफ है, तो अपन लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। आई विश कि मैं आपको दिखा पाता कि यहाँ से जो नीचे पोर्शन है ना सारा, ये सारा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ये सारा पोर्शन वही है। अभी थोड़ा सा फॉग है इसलिए अभी दिख नहीं रहा है। अगर ये थोड़ा मौसम साफ़ होता ना तो यहाँ से थोड़ा सा दिखने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। अभी थोड़े कम हो गए चांस यहाँ से दिखने के। और ये है आपका नरेंद्र नगर, ये तो मेरे नाम पे ये फेमस नरेंद्र नगर। सो ये है वो मेन चेक पॉइंट जहाँ पे चेकिंग होती है, और कोई भी अगर व्हीकल अगर ऊपर आता है तो उसके लिए RT-PCR रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो यही है वो जगह। इस जगह का नाम है भद्रकाली। अगर आपको ऊपर आना है उस तरफ टिकट गढ़वाल की तरफ, तो यहाँ पे चेक पोस्ट पे आपको वेट करना पड़ेगा, भी चेकिंग करानी पड़ेगी, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी हुई हैं, यूके गवर्नमेंट ने, वो सारी आपको दिखानी पड़ेगी। सो यहाँ से हिल ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से पूरा प्लेन है, मेरे बेड तक पूरा प्लेन है अब यहाँ पे। सो ये है आपका ऋषिकेश। फाइनली पहुँच गया हूँ मैं। मेरे को कितना टाइम लगा है, 5:30 पे निकले थे, 6:40 हो रहे हैं, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, एग्जैक्ट 1 घंटा 20 मिनट मेरे को लगा है वहाँ से यहाँ आने में। तो जस्ट बिकॉज रोड बहुत अच्छा हो गया है, और कोई रीज़न नहीं है, मेरा कोई स्किल नहीं है इसमें, मैं जैसे ड्राइव करता था वैसे ही कर रहा हूँ यहाँ पे भी, बट ये है कि रोड अच्छा हो गया है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हुई है यहाँ पे।
और ये जो रास्ता है राइट, ये आपका जाता है देहरादून, और ये आपका जाता होगा ऋषिकेश की तरफ, आई डोंट नो, बट ये देहरादून जाता है राइट हैंड की तरफ। ओ तेरी की, कम वक्त ब्रेकर ऐसे आए ना कि पूरा लगेज हिल गया और आगे आ गया सारा, तो इसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा। अब ठीक है, अब चलें। 649 हो गए हैं और अभी तक करीब मैंने 55 या 60 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। ये देख रहे हो ये छोटे छोटे ब्रेकर भयंकर वाले, ओए 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 ओए। दिल्ली 225 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। ये जो रास्ता था ना, ये मत सोचना कि मैं हरिद्वार क्रॉस कर चुका हूँ। ये एक्चुअली में रास्ता लास्ट ईयर ही बना है। सो ये ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच का रास्ता है। रास्ता एकदम सेक्सी हो गया है। ये पहले बहुत कंजेस्टेड होता था, यहाँ पे बहुत जाम लगता था। मतलब जो रास्ता 15 मिनट का है, 20 मिनट का है ना, उसमें 1-1 घंटा लग जाता था। बट ये इन्होंने लास्ट ईयर ही कुछ जादू चलाया है। देख रहा हूँ ऊपर कैंप भी लगे हुए हैं। सो ये जादू लास्ट ईयर ही चला है, और जहाँ पे इतना टाइम लगता था, टाइम वेस्ट होता था एक्चुअली में, वहाँ पे टाइम सेव हो गया है ये। सो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं हरिद्वार। और मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि जब भी आपको लगे ना कि बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लॉन्ग रूट है, तो आप वहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जो पूरा आपका जो डेस्टिनेशन है उसको आप डिवाइड कर सकते हो पार्ट्स में। जस्ट लाइक कि जैसे मैं अपना टिहरी गढ़वाल से चलाऊँ, तो मैंने उसको डिवाइड किया है ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद फिर रुड़की, उसके बाद फिर आपका मेरठ के बाद मोदी नगर। सो मैं ऐसे ही डिवाइड करके चलता हूँ ताकि वो जो एक बहुत लंबा रास्ता है ना सीधा दिल्ली, वो थोड़ा सा मेरे को मेंटली, वैसे तो नहीं होने वाला वो कम, बट मेंटली थोड़ा सा कम लगे। तो ये चीज़ अगर आप भी फॉलो करोगे ना, ईजी रहता है, थोड़ा मेंटली फोकस कर सकते हैं आप लोग। मतलब ये टेंशन नहीं रहती कि और दिल्ली जाना बहुत दूर है। सो मैं ऐसे ही करता हूँ कि छोटे छोटे को उसको पार्ट्स को डिवाइड कर देता हूँ, उसके बाद फिर चलता रहता हूँ। तो वो बहुत शॉर्टकट लगता है फिर मेरे को। देखो जब मैं दिल्ली से आया था तब तो बारिश हो रही थी, तब मैं एंजॉय नहीं कर पाया था राइड को, बिकॉज बारिश में होता है ना कि आप सामान बचाओगे, भीगने से बचोगे और फोकस ही करोगे सामने ड्राइव पे, तो हो नहीं पाता। बट अभी मौसम भी बहुत सेक्सी हो रखा है और ये रास्ता तो हो ही गया है। वाओ, मैंने नहीं सोचा था, भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैंने सोचा नहीं था कि ये फ्लाईओवर ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू चलते रहेंगे। बट अच्छा है यार, रास्ता मस्त हो गया है और अर्ली मॉर्निंग भी है तो भीड़ भी नहीं है ज़्यादा। मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। भाईजान हवा कर देना पीछे, 30 कर देना, 30। बट रास्ता एक नंबर है यार, एक नंबर, एक मतलब और क्या चाहिए। अभी 7:45 हो रहे हैं और 5:30 पे निकला था मैं, यानी कि 2.5 घंटे में मैं अपने घर से रुड़की क्रॉस कर लिया, मंगलोर पहुंच गया। अभी तक तो मस्त चल रहा है सब कुछ। गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम, तररम पम तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम। ट्राइंग टू बी अनुलिक। सो यहाँ से आपको यूपी स्टार्ट हो जाएगा और मेरे को थोड़ा यहाँ पे ध्यान से चलानी पड़ेगी, बिकॉज यूपी में जिसकी गाड़ी बड़ी उसकी रोड। सो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का थोड़ा डामाडोल रहता है। ट्रैफिक इन द सेंस कि कोई कहीं से भग रहा है, कोई कहीं से भग रहा है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा यहाँ से ध्यान से चलाना पड़ेगा। कभी भी अगर आप उत्तराखंड या उत्तरांचल कभी भी आओ तो ई पास अभी के लिए मैंडेटरी किया हुआ है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे आपको RT-PCR भी मैंडेटरी है। तो प्लीज़ उत्तराखंड की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एक बार देख लो आने से पहले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आके फिर आपको रिटर्न आना पड़े, बिकॉज अभी मैं न्यूज़ देख रहा था 1-2 दिन पहले, करीब 2000 गाड़ियाँ उत्तराखंड ने वापस भेजी हैं, और वो गाड़ियाँ NCR की हैं, दिल्ली की हैं, कहीं की भी थी, वो बहुत सारी जगहों की थी वो।
इसलिए कि बिकॉज टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था और कोविड ना फैले ज़्यादा, उसको रोकने के लिए ये सब हुआ। बिकॉज लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो भी नहीं कर रहे थे, इसलिए भी। तो प्लीज़ अगर आप आ रहे हो उत्तराखंड तो प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार देख लो, वहाँ पे क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, एक्सेसिबल है वो जगह या नहीं है, अदरवाइज़ आपको रिटर्न होना पड़ेगा बेवजह। ये बेवकूफ़ कहाँ लेके जा रहा है? अरे भाई वो बाइक की है साइड, कुछ भी मतलब। सो पहला टोल मेरे को पड़ा था कि हरिद्वार क्रॉस करके पड़ा था, बट वो टोल वर्थ इट है यार, मतलब रास्ता एकदम सेक्सी। और ये मुजफ्फरनगर का टोल है, सेकंड टोल। भगवान सब कुछ करना लेकिन ऐसा मत बनाना, ये कुछ ज़्यादा ही है यार, भयंकर हो रखा है। बाप रे, किसे कहते हैं फैलना, वो भी सब जगह से। चलो इसको थोड़ा क्रॉस करते हैं, ये डिमोरलाइज कर रहा है बंदा। सो फाइनली ये तीसरा और आखिरी टोल है इस ट्रिप का, मेरठ टोल। और अभी बज रहे हैं 9, एक्चुअली मैं 8:45 ही पहुंच गया था। मैं गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने बैटरी चेंज करी है। 9 बज रहे हैं अभी, तो यानी मेरे को 3.5 घंटे लगे हैं घर से लेकर मेरठ पहुंचने में, जो कि बहुत अच्छा है। तीसरा टोल, हाँ सीरियसली जब मैं उतरा ना ऐसी गर्मी लगी मेरे को, ऊपर से मैंने खादी ग्राम उद्योग पहना हुआ है, ये इसमें तो और भयंकर गर्मी लग रही है। जब तक ड्राइव कर रहा था तब तक ये था कि हवा चल रही थी तो थोड़ा सा ठीक फील हो रहा था, बट अभी जैसे मैं रुका वहाँ पे 5-10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करने के लिए, तो पता चला कितनी गर्मी है यहाँ पे, और वो भी सुबह के 9 बजे ही। माय गॉड। एक चीज़ के लिए सॉरी कहना चाहूँगा कि ये 4th टोल प्लाज़ा है, मेरे को लगा वो लास्ट होगा बट ये भी है। ये मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस प्लाज़ा से। ये मैंने सुना है कि बहुत सेक्सी है और सीधा दिल्ली बहुत ईज़िली कनेक्टेड है यहाँ से। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितना भी यहाँ पे ये ऑपरेशनल हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी है, यहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, बहुत सारे सोलर प्लांट लगे हुए हैं, तो सब उसी से ऑपरेट हो रहा है। अब लेट्स सी कि यहाँ से कितना टाइम लगेगा मेरे को। बस ये है कि मेरे को मोदी नगर मेरा बच गया जाना, गाजियाबाद बच गया जाना, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद वहीं पड़ेगा सीधा। ये आपका क्या बोलते हैं उसे, अक्षरधाम, आई होप सो। देखने में तो बड़ा सेक्सी लग रहा है यार। अभी 9:30 हो रहे हैं, तो देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है मेरे को दिल्ली कनेक्ट होने में। सो फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ अपना आनंद विहार। फाइनली आनंद विहार पहुँच गया हूँ, इसका मतलब दिल्ली पहुँच गया हूँ मैं। हा लेकिन जो गर्मी है ना, मैं अंदर से नहा चुका हूँ, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। गर्मी बहुत है यार, छी। बैक टू होम और बैक टू गर्मी। और सीरियसली मेरे बुरे हाल हो रखे हैं, क्योंकि मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ पे बिना एसी का एसी चलता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है हीटर चला रखा है किसी ने। कितने बज रहे हैं अभी? 11 भी नहीं बजे हैं, 11:15 हो रहे हैं। तो 5-5.5 घंटे लगे मेरे को एग्जैक्ट। यहाँ से 10 मिनट का और रास्ता है।